जय श्री कृष्णा। घर के आंगन में रात का सन्नाटा पसरा हुआ था। हर तरफ शांति थी, लेकिन भाबो के दिल में एक ऐसा तूफान चल रहा था जो थमने का नाम नहीं ले रहा था। गुस्से और दुख से भरी भाबो बिना खाना खाए अपने कमरे में बैठी थी। उनकी आंखों में दर्द था और दिल में वही सवाल, क्या अब इस घर में मेरी कोई कीमत नहीं बची? तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। बननी हाथ में थाली लिए खड़ी थी। उसकी आंखों में सच्चा पछतावा था। उसने धीमी आवाज में कहा, भाबो, खाना खा लीजिए ना। खाली पेट सोना ठीक नहीं। लेकिन भाबो का गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ था। उन्होंने तेज आवाज में कहा, मुझे किसी की चिंता की जरूरत नहीं है। मैं इस घर में पड़े किसी सामान से ज्यादा कुछ नहीं हूं। यह सुनकर बन्नी का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह धीरे धीरे भाबो के पास आई और उनके पैरों के पास बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, भाबो, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि मेरी बात आपको इतनी चोट पहुंचाएगी। मैंने अनजाने में गलती की है, और अनजाने में हुई गलती की माफी तो मिलनी चाहिए ना। भाबो ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया, लेकिन उनके दिल की दीवारों में हल्की सी दरार पड़ चुकी थी। तभी सूरज वहां आया और बोला, भाबो, अगर आपने खाना नहीं खाया तो मैं भी नहीं खाऊंगा। यह सुनकर भाबो का दिल और पिघल गया। उन्होंने गुस्से में कहा, तुम दोनों भी ना बहुत जिद्दी हो। बन्नी तुरंत बोली, जिद्दी तो हूं भाबो, लेकिन आपकी हूं। यह सुनते ही भाबो की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने धीरे से बन्नी का हाथ पकड़ा और कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। इन्हें टूटने में वक्त नहीं लगता। इतना सुनते ही बन्नी खुशी से मुस्कुरा उठी। उसने जल्दी से थाली सजाई और भाबो के सामने रख दी। लेकिन तभी भाबो ने कहा, एक थाली क्यों? आज दो थालियां लगाओ। आज मैं अपनी बहू के साथ खाना खाऊंगी। यह सुनते ही पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। सूरज ने राहत की सांस ली और मन ही मन सोचा, चलो, आज एक बड़ी लड़ाई खत्म हुई। लेकिन तभी कमरे के बाहर खड़ी मीना यह सब देख रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं, बल्कि जलन थी। उसने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी सब ठीक कैसे हो गया? जरूर कुछ गड़बड़ है। यह बन्नी जितनी सीधी दिखती है, उतनी है नहीं। उधर भाबो और बन्नी साथ बैठकर खाना खा रहे थे। हर निवाले के साथ उनके रिश्ते की मिठास लौट रही थी। लेकिन भाबो के मन में कहीं न कहीं एक सवाल अभी भी था, क्या बन्नी सच में बदल गई है, या यह किसी बड़े खेल की शुरुआत है? रात बीत गई, लेकिन सुबह एक नया तूफान लेकर आई। जैसे ही सूरज नीचे आया, भाबो ने देखा कि उसका कुर्ता भीगा हुआ है। उन्होंने पूछा, यह कुर्ता कैसे भीग गया? सूरज हड़बड़ा गया और बोला, वो शायद मुंह धोते समय। लेकिन उसकी आंखें कुछ और कहानी कह रही थीं। तभी भाबो ने बन्नी को आवाज लगाई, जा, सूरज को चाय और खस्ता पापड़ी दे आ। बन्नी मुस्कुराते हुए रसोई में चली गई। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने संतोष खड़ी थी, भाबो की पुरानी सहेली। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने आते ही कहा, दाईसा, मैंने जो सुना, क्या वो सच है? क्या आपकी बहू सच में अकेली पानी भरने गई थी? यह सुनकर भाबो एक पल के लिए चुप हो गईं। उन्होंने बात संभालते हुए कहा, अरे नहीं, वो तो खुशी खुशी गई थी। घर में बैठे बैठे बोर हो रही थी। लेकिन संतोष इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी। उसने गहरी नजरों से भाबो को देखा और बोली, दाईसा, बात कुछ और है। गांव की औरतें तरह तरह की बातें कर रही हैं। कह रही हैं कि आपकी बहू बहुत ताकतवर है, बैलों से भिड़ गई, पानी के घड़े उठा लिए। आखिर यह लड़की है कौन?
यह सवाल सुनते ही भाबो के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें पहली बार लगा कि शायद बन्नी के बारे में वे जितना जानती हैं, उससे कहीं ज्यादा अनजाना है। उन्होंने तुरंत बात बदलते हुए कहा, कल घर पर दावत है, सब आएंगे और मेरी बहू के हाथ का खाना खाएंगे। तब सबको पता चल जाएगा कि वह कितनी गुणवान है। लेकिन अंदर ही अंदर भाबो डर चुकी थी। क्या बन्नी सच में सिर्फ एक सीधी सादी बहू है, या उसके पीछे कोई ऐसा राज छुपा है जो पूरे परिवार को हिला देगा? और इसी सवाल के साथ कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है, जहां अगला कदम किसी की जिंदगी बदल सकता है। सुबह की पहली किरण के साथ ही पूरे घर में हलचल शुरू हो गई थी। आज भाबो ने अपनी सहेलियों को खाने पर बुलाया था, और इस दावत के पीछे सिर्फ मेहमान नवाजी नहीं, बल्कि एक मकसद भी छुपा था। सबको यह दिखाना कि उनकी बन्नी सिर्फ घर की बहू नहीं, बल्कि सर्वगुण संपन्न है। भाबो ने बन्नी को आवाज लगाई, बन्नी, आज कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। खाना ऐसा बने कि सब उंगलियां चाटते रह जाएं। बन्नी मुस्कुराई और बोली, जी भाबो, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान के पीछे एक अनकहा तनाव था। जैसे ही वह रसोई में पहुंची, मीना उसके पीछे आ गई। उसकी आंखों में वही पुरानी जलन थी। उसने ताना मारते हुए कहा, वाह बन्नी, कल तक तो तुम माफी मांग रही थी, और आज देखो भाबो की सबसे चहेती बन गई। बन्नी ने शांत स्वर में जवाब दिया, रिश्ते जीतने के लिए लड़ाई नहीं, दिल चाहिए मीना दीदी। यह सुनकर मीना और भड़क गई। उसने मन ही मन तय कर लिया, आज मैं ऐसा खेल खेलूंगी कि भाबो के सामने तुम्हारी सारी अच्छाई का नकाब उतर जाएगा। उधर रसोई में बन्नी पूरे मन से खाना बनाने में जुटी थी। उसके हाथों में तेजी थी, लेकिन दिल में बेचैनी। अचानक उसकी नजर खिड़की के बाहर गई। कोई परछाई थी जो उसे लगातार देख रही थी। वह घबरा गई, लेकिन अगले ही पल वह परछाई गायब हो गई। बन्नी ने खुद को संभाला और काम में लग गई। थोड़ी देर बाद भाबो की सहेलियां घर पहुंचने लगीं। हर तरफ हंसी मजाक का माहौल था। संतोष, कमला, विमला सब आ चुकी थीं। सबकी नजरें बन्नी पर थीं। कोई उसकी तारीफ कर रहा था तो कोई उसके बारे में फुसफुसा रहा था। तभी संतोष ने भाबो से धीरे से कहा, दाईसा, मैं अभी भी कह रही हूं, इस लड़की में कुछ तो अलग है। इसकी आंखों में एक राज छुपा है। भाबो ने बात टाल दी, लेकिन उनके दिल में डर फिर जाग उठा। तभी खाने की थालियां लगाई गईं। जैसे ही सबने पहला निवाला खाया, सबके चेहरे खिल उठे। कमला बोली, वाह, ऐसा स्वाद तो सालों बाद चखा है। विमला ने कहा, भाबो, आपकी बहू तो सच में कमाल है। यह सुनकर भाबो गर्व से मुस्कुरा उठी। लेकिन तभी अचानक मीना जोर से चिल्लाई, रुको! पूरा घर सन्न रह गया। मीना ने रसोई से एक टूटा हुआ कंगन निकालकर सबके सामने रख दिया और बोली, यह देखिए, यह बन्नी का है, और मुझे यह वहां मिला जहां भाबो की पूजा की थाली रखी थी। इसका मतलब साफ है, इसने जानबूझकर पूजा का सामान छेड़ा है। यह सुनते ही माहौल बदल गया। सबकी नजरें बन्नी पर टिक गईं। भाबो का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने गुस्से में पूछा, बन्नी, यह क्या है? बन्नी हैरान रह गई। उसने कांपती आवाज में कहा, भाबो, मैंने कुछ नहीं किया, यह झूठ है। लेकिन मीना ने बात को और हवा दी, झूठ? तो फिर यह कंगन वहां कैसे पहुंचा? बन्नी की आंखों में आंसू आ गए। उसने भाबो की तरफ देखा, जैसे उनसे भरोसे की उम्मीद कर रही हो। लेकिन भाबो चुप थी। उनकी चुप्पी बन्नी के दिल को चीर रही थी। तभी अचानक घर के बाहर तेज हवा चलने लगी। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। सब घबरा गए। संतोष डरते हुए बोली, यह कोई साधारण बात नहीं, जरूर कुछ अशुभ होने वाला है। तभी बन्नी की नजर फिर उसी खिड़की पर गई। वही परछाई फिर दिखाई दी। इस बार उसने साफ देखा, कोई आदमी था जो बाहर खड़ा होकर घर को देख रहा था। बन्नी बिना कुछ कहे दौड़कर बाहर गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ जमीन पर एक कागज पड़ा था। उसने कांपते हाथों से कागज उठाया। उस पर लिखा था, तुम जितना इस घर के करीब जाओगी, उतना ही तुम्हारा अतीत तुम्हारे करीब आएगा। यह पढ़ते ही बन्नी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह समझ चुकी थी, जिस राज को वह सालों से छुपा रही थी, वह अब ज्यादा दिनों तक छुप नहीं पाएगा।
उधर घर के अंदर भाबो ने गुस्से में फैसला सुना दिया। जब तक सच सामने नहीं आता, बन्नी रसोई में कदम नहीं रखेगी। यह सुनकर बन्नी का दिल टूट गया। उसने आखिरी बार भाबो की तरफ देखा, लेकिन वहां प्यार नहीं, सिर्फ शक था। और इसी पल मीना के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान उभर आई, क्योंकि उसकी चाल कामयाब हो चुकी थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह खेल अब उसके हाथ से निकलने वाला है, क्योंकि बन्नी का अतीत सिर्फ उसका नहीं, इस पूरे परिवार का सच बदलने वाला था।